प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न पढ़ रहे थे, 8वें प्रश्नावली को पढ़ रहे थे जो हमारा चतुर्भुज चैप्टर है, ठीक है। तो इनके जो प्रश्न पढ़े हमने अगले स्टेप में, तो क्वेश्चन नंबर 11 को अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ है इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर ऐसे बनाया है, ABC एक त्रिभुज है और दूसरा DEF एक त्रिभुज है, और प्रश्न में लिखा है कि ये दोनों त्रिभुज में भुजा, देखो दोनों त्रिभुज में AB भुजा जो है DE भुजा के बराबर है। AB भुजा जो है DE भुजा के बराबर और समांतर है, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं रखना है, समांतर और बराबर दोनों है। दूसरी बात क्या है कि BC और EF, BC मतलब यह ऐसे BC और यह EF बराबर है और समांतर है, इतना केवल दिया हुआ है। AB और BC बराबर, हाँ, AB और DE बराबर है, यह लाइन इस लाइन के बराबर है और समांतर भी है। पुनः इस त्रिभुज का ऐसे जो है BC इस त्रिभुज के EF के बराबर है और समांतर है, ठीक है। तो अब इनका बात नहीं किया है, इसका और इसका बात नहीं दिया है प्रश्न में, तो हम लोग क्या हुआ, चलो ठीक है, यहाँ पर इनको ऐसे कर दिए, ठीक है, यह इनके हो गया, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है बाबू चित्र से सिद्ध करना है। चित्र को देखिएगा और दिए गए स्टेटमेंट का आप निरूपण करिएगा, मतलब आप बताइएगा कि ये जो प्रश्न दिया है क्या इन फिगर को देखकर हम निरूपित कर सकते हैं कथन सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा है ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये बात हमको दिखाना है, ठीक है। तो आ जाइए, ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये बात सिद्ध करना है। हम इसके पहले भी बताए थे बट कई लोगों ने नोट नहीं किया था, तो चलो पुनः एक राउंड देख लेंगे। तो थोड़ा सा बाबू फोटो में देखेंगे, जब हम इस बीच वाले लाइन को मिटा देंगे तो केवल ABED पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब चतुर्भुज तो दिख रहा है, ABED एक चतुर्भुज है मतलब अभी नहीं कह पा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ABED एक चतुर्भुज है, लेकिन इनकी दो भुजा मतलब कौन कौन, AB पैरेलल है DE के और AB बराबर भी है DE के, यानी किसी चतुर्भुज की एक संगत भुजा बराबर और समांतर हो तो दूसरी भुजा भी बराबर और समांतर होती है, ये आपको फिक्स है। आप कह सकते हैं किसी चतुर्भुज के एक मतलब तो मान लो इसमें यह न दिया है, यह और यह इसकी ना बात हुई है, एक भुजा आमने सामने की, एक संगत युग्म ने जोड़ा, ठीक है, युग्म बराबर तथा समांतर हो तो दूसरी भुजा का युग्म बराबर तथा समांतर होता है, इसलिए वह समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो एक ही भुजा अगर बराबर और समांतर है ना, देखो मान लो इस पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, इसको कोई ऐसे कट रहा है, अभी नहीं पता है, खाली हमको ये पता है L और M समांतर है, लेकिन ये नहीं पता है कि EN और T भी समांतर, ये नहीं हमको पता है, लेकिन हमको ये पता चल गया जब इसको काटा तो हमको ये पता चल गया यह और यह बराबर है और समांतर भी है। तो इसका ही मतलब है ना, समांतर कब हमको ये पता चलेगा, जब इनका युग्म इन दोनों कोणों को जोड़े होंगे तो 180 होना चाहिए ना, हाँ तभी ना, या इसको जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए ना, तब ये समांतर है, आप बराबर एक कट रहा है, तो इसका ये तात्पर्य हो गया इनके बीच की दूरी बाबू यह इसके बराबर हो जाएगी और समांतर भी हो जाएगा। तो इतना अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा, बस इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी दूसरे के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। अब दूसरा देखो कह रहा है कि BEFC, इसमें ढूंढेंगे BEFC, बहुत बढ़िया। ऐसे देखो एक बारफी टाइप का जो आकृति दिख रही है ना, ऐसे दिख रही है ना यार, तो BEFC को सिद्ध करना है एक समांतर चतुर्भुज है, इहो सिद्ध करेगा बाबू। तो आप ऐसे उसी तरीक़ा से देखो
आपको इसमें यह दिया है, यह जो है इसके बराबर और समांतर है, ठीक है। यानी आप कहेंगे कि बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी पैरेलल समांतर भी है ई एफ के। तो ये बताओ, ये जो बतिया यहाँ लिखा गया है यह इस पर भी तो फॉलो करेगा, करेगा ना जी। तो आप कह देंगे, और देखो ठीक है, इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार क्या बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बस हो गया। अब तीसरे के पास आ जाओ। तीसरा देखो, यहाँ तीसरे पार्ट की बात करते हैं। देखो वो तीसरा कर है ए डी, इसमें कहीं ए डी दिख रहा है? हो ए डी, गुड, ए डी और पैरेलल है सी एफ के और ए डी बराबर भी है सी एफ के, मतलब ये सिद्ध करना है, ये बात सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है हमको, मतलब है नहीं, मतलब हम लोग बताएंगे है कि नहीं है। तो ए डी देखो, ए डी इसमें दिख रहा है, सी एफ तो यहाँ दिख रहा है, सी एफ यहाँ दिख रहा है ना, गुड। तो हमको ये सिद्ध करना है, यह भुजा इस भुजा के, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पर, ये बताओ अभी अभी हम लोग प्रूफ किए कि यह समांतर चतुर्भुज है और यह समांतर चतुर्भुज है। हाँ, यहाँ पर यदि यहाँ लिख रहा है यदि ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज है, तो ये बताओ यह भुजा बी ई जो है बराबर होगा ना ए डी के, ठीक है, और बी ई समांतर भी होगा ए डी के। इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई डाउट नहीं है, गुड। अब आ जाओ, यह पकड़ के लाते हैं दूसरा चतुर्भुज बी ई एफ सी में, यानी ये भी लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज है ना। अभी अभी ये बताए ना कि यही जो दिख रहा है समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी यह भुजा इस भुजा के समांतर होगा ना। जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा तो बराबर और समांतर होगी ना, ठीक है। तो आप यहाँ भी कहेंगे बी ई जो है बाबू, बी ई सी एफ के क्या है, सी एफ के बराबर है और बी ई समांतर है सी एफ के भी। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 2 में, अब देखो 1 में आपको यह कॉमन दिख रहा है, बराबर वाला में देखना, तो जो बराबर है उसको हटा दो, मतलब घटाएंगे तो कम हो जाएगा, कट जाएगा। आज और यह डिफरेंस दिख रहा है, इसको बराबर लिख दो, तो ए डी बराबर हो गया सी एफ, सिद्ध हो गया। आप पैरेलल वाले के पास चलो, तो इसमें भी देखो यह से मिल गया ना, तो इसका मतलब यह इनके हो गया, तो आप लिख देंगे ए डी पैरेलल सी एफ, ठीक है, ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। ये आपको स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, चौथा मतलब ये प्रूफ करना है, तो फिलहाल इतना आप नोट कर लेंगे इनको लिखना है, उसके बाद की बात बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो देखो, तो प्रश्न नंबर अब ना, हाँ प्रश्न अब देखो, अब इसमें से आपको चौथे को देखेंगे, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमको प्रूफ करना है ना। अब देखो उसमें ढूंढेंगे फिगर में है कि नहीं है, तो ए सी एफ डी। अब देखो पहले हम लोग इसको सिद्ध किए हैं, पुनः इसको देखा गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस भुजा को पैरेलल दिखाएं, अब इस साइड का दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो अभी हम लोग सिद्ध किए ना कई राउंड, तो वही लिखना है पहले। देखो बहुत तो नहीं घबराएंगे हम लोग बहू, ठीक है, घबरा कर नहीं, अभी पूरा बात लिखना होगा। ए बी ई डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब पहले सिद्ध किया गया है, तो इसलिए हम कहेंगे अरे तो अभी को ये तो क्या प्रूफ किया गया है, यह इसके पैरेलल ना, या पैरेलल दिखाए हैं ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, सिद्ध किया गया है कि क्या सिद्ध किया गया है, ए डी बराबर सी एफ, ठीक है, सी एफ बराबर ए डी, ठीक है, गुड।
तो यह अभी को हम लोग सीधे कर लिए हैं ना कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही स्टेटमेंट लिख दिया था, एक कंडीशन अप्लाई कर दिए थे कि अगर एक चतुर्भुज की दो यानी आमने सामने की भुजा बराबर भी हो समांतर भी हो, खाली बराबर होगी तब नहीं कहना है, या खाली समांतर होती तब नहीं कह पाते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर के साथ साथ समांतर हो या समांतर के साथ साथ बराबर हो, ठीक है। ए डी पैरेलल सी एफ, ये बात हम लोग कर लिए थे, तो लिख देंगे अतः ए सी एफ डी एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। बस इतना करना था। इसके बाद देखो वही भुजा की बात करता है 5वां में, कह रहा है कि ए सी बराबर डी एफ होगा। ये बात हम लोग को सीधा करना है। आ जाइए बाबू, तो ए सी और तो अरे यार इसमें कहना क्या है, देखो यदि अभी सिद्ध किया गया है ना, यदि ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है तो, ठीक है। देखो अभी सिद्ध किया ना कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो जब समांतर है तो यह भुजा इसके भुजा के बराबर है, यानी ए डी बराबर है सी एफ और ए डी पैरेलल है सी एफ, तो ये बताओ उसकी दूसरी भुजा भी तो बराबर और समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, तो लिखेंगे ए सी बराबर डी एफ और ए सी पैरेलल डी एफ। बस छोड़, हो तो गया, अब क्या करना है, घटाना क्या है, ये तो सीधा करना था। देखो ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, हमने पैरेलल भी दिखा दिया। खाली आपको रूल मतलब काहे है, तो आप ये कह देंगे कि ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की अगर भुजा है तो बराबर होगी और समांतर भी होगी। अब देखो अगला बात आ गई, बात नंबर यहाँ लिखेंगे 6 नंबर है बाबू। कह रहे ए बी सी, ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, इनमें बात की जाएगी। अब देखो मतलब क्या है, सर्वांगसम है, सीधा करना है, सर्वांगसम सीधा करना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में अगर बात की जाए तो ये बताओ, पहले तुम ये बताओ यह बराबर है ना, इसके पहले ही शुरू में दिया था ना, ए बी इस त्रिभुज के डी ई के बराबर है। अभी हम लोग यहाँ पर दिखाई भी किया ए सी डी एफ बराबर डी एफ, यह समांतर है तो यो तो होगा ना जी, बी सी ई एफ, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट, आप यहाँ भी लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज की भुजा ए है, ये सब समांतर चतुर्भुज की भुजा है, एक खत्म बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, डी एफ या डी ई एफ के, ठीक है, यस से। इस तरीक़ा से आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 11 को कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।